ओवैसी जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मिलने उनके गांव में पहुंचे और जब निकले तो एक बार फिर सरकार को कोसने लगे। ओवैसी ने भिवानी कांड के आरोपियों को आतंकी करार दे दिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी को सरकार का संरक्षण मिल रहा है और यही वजह है कि अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो नेताओं को अपनी सियासत चमकाने का मौका भी मिल गया। मामला दो राज्यों का है, दोनों सूबों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, ऐसे में सियासत होना लाजमी है। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने में जुट गए हैं। भारत में भैंस बढ़ रही है और गाय कम हो रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कैसे कम हो रही है? फिर आप इनको रोकिए। ये होते कौन है कि अपने हाथ में कानून लेंगे, ये जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे मर्डर कर देंगे। पीलू खान हो, अखलाक हो, ये सब रकबर हो, कितना होगा ये? इसको सरकार को इन मिलिशियाज को रोकना और सख्ती से कुचलने की जरूरत है। वरना आप कह दीजिए, सरकार कह दे कि भाई ये लोग ही पुलिस है, ये लोग ही कोर्ट है। उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर क्या आप किस राह पर लेकर जाएंगे? ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और ये जो मार रहे हैं मुसलमानों को, रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग, हाईली रेडिकलाइज हैं ये लोग। बीजेपी कर रही है इनको, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस की सरकार खामोश बैठी है। भिवानी की घटना का कनेक्शन भरतपुर से जुड़ा तो ओवैसी ने तुरंत रैली भी प्लान कर ली और पहुंच गए अपना चुनावी एजेंडा सेट करने। क्योंकि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, तो दिन में मंच से धर्म और सियासी तकरीरें थी और शाम को जुनैद और नसीर के घर पहुंच गए सियासी मरहम लगाने। जिस इलाके में जुनैद और नसीर रहते थे वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ओवैसी को यहाँ अपना वोट बैंक दिख रहा है। और जुनैद और नासिर का यही वो मकान है। अब ये जगह किसी सियासी दंगल से कम नहीं है। यहाँ पर तमाम नेताओं का तांता लगा हुआ है आने के लिए। वजह सबसे बड़ी ये है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुस्लिम वोट बैंक को मनाने की पूरी कोशिश है। जुनैद और नासिर की हत्या हरियाणा में हुई है और उसके बाद यहाँ पर 24 घंटे के अंदर मंत्री जाहिदा यहाँ पर आई और लोगों से मुलाकात करी और उनको आर्थिक सहायता भी प्राप्त की। लेकिन उसके बाद ही ओवैसी यहाँ पर आ गए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझिए आप कि किस तरीके से इसका सियासीकरण है, क्योंकि ये घटना जैसे ही हुई उसके बाद ताबड़तोड़ नेता यहां पर आए। लेकिन राजस्थान में चुनाव होने वाला है और उसमें भरतपुर ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास मौजूद है। ये पूरा जो इलाका जो आप देख रहे हैं वो मेवात है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, हरियाणा से लगती हुई सीमा है और राजस्थान का ये मेवात इलाका कहा जाता है जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझते हुए ओवैसी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ओवैसी ने जुनैद और नसीर के परिवार वालों से मुलाकात के बाद एक बार फिर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। ओवैसी की जुबान यही नहीं रुकी। ओवैसी ने जुनैद और नसीर की हत्या में शामिल आरोपियों को आतंकी करार दे दिया। नहीं पकड़ सकते क्योंकि इन जालिमों को, इन टेररिस्ट को पुलिस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का पैट्रोनेज है। जब तक सियासी लीडरशिप इनके साथ रहेगी इनको कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात। ओवैसी ने राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ओवैसी का आरोप है कि पुलिस ने FIR के बाद भी तुरंत एक्शन नहीं लिया। राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस, वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई। अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर ओवैसी का सवाल उठाना लाजमी है,
क्योंकि पुलिस अभी तक 5 में से एक आरोपी रिंकू सैनी को ही गिरफ्तार कर पाई है। रिंकू इस वक्त 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। केस का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर अब तक फरार है। वो सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करके अपनी सफाई दे रहा है। कुछ इसी तरह एक और आरोपी लोकेश सिंह ने भी वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है। इस प्रकरण में मेरा भी मुकदमे में नाम लिखा गया है, जो किसी तथ्य के आधार पर नहीं लिखा गया है। 14 तारीख को मैं अपने दोस्त के किसी निजी कार्य से पलवल कोर्ट में मौजूद था, जिसकी CCTV फोटोज़ वगैरह पुलिस निकालेगी तो वो मिल जाएंगे वहाँ पर। और 15 तारीख को मेरे बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास में लेकर के गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे पास में सारा कुछ है। मैं राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार से एक विशेष निवेदन करूंगा कि इस मामले को धर्म का नाम लेकर के या राजनीतिक मामला ना बना करके इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी कराने के लिए CBI से इसकी जांच कराई जाए। यानी इस केस में जो आरोपी हैं वो फरार होकर सोशल मीडिया में अपने वीडियो शेयर करके खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस के लंबे हाथ अब तक इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इनमें लगातार जो 5 संदिग्ध व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं FIR में, उनके ठिकानों पर हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय करते हुए लगातार दबिशें दे रही हैं। वो संदिग्ध लोग अपने ठिकाने से फरार हैं, तो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस और टेक्निकल आधार पर आगे इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि उनकी सरकार और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जान लगा दी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस, पूरी सरकार एक्शन मोड पर है और हमने जान लड़ा रखी है। अपराधियों की हालत खराब है और अपराधियों को राजस्थान में जिस ढंग से ठोक रहे हैं वो पूरा राजस्थान देख रहा है। वहीं भिवानी कांड के पीछे गुरुग्राम और मानेसर के 2 गोरक्षक दलों के नाम भी सामने आ रहे हैं। भिवानी कांड का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर और अब राजू बोहाना। राजू बोहाना राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।